हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवास कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विवास इन्फो ट्यूब्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। जो भी छात्र 12th पास आउट है या जो छात्र नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि जो छात्र अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भरे या नहीं भरे। मैं आज के इस वीडियो में जो बताऊँगा, कुछ ऐसे फॉर्म के बारे में बताऊंगा जो छात्र नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैकअप के रूप में एक अच्छा स्कोप है। और जितने भी सारे मैं आज फॉर्म के बारे में बताऊंगा, आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये फॉर्म ऐसे हैं जिनको बहुत कम लोग ही जानते हैं, तो मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक के बारे में जानकारी दूंगा। आप लोग नीट की तैयारी तो कर ही रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। और जिनका किसी कारणवश से नहीं होता है, कम नंबर रह जाता है, तो उन लोगों के लिए एक बैकअप का ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है। या जो छात्र अभी 12th में हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा कोर्स माने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि नीट के अलावा ये फॉर्म भी आप लोग ज़रूर भरें। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को हर एक जानकारी मैं सही बताऊँगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जितने भी सारे अपडेट लेकर आऊँ आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक PDF तैयार किया है, उसमें हर एक जितने भी सारे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं नीट के अलावा, उनमें मैं उसका जिक्र किया हूँ। तो उस PDF को ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को कम समय में ज़्यादा आप लोगों को जानकारी दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं उस PDF को ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूं। दोस्तों, अब तो मैंने PDF को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रखा है कि अदर देन नीट, यानी कि नीट के अलावा आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, जो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नीट, जो कि आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनका भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो नीट का फॉर्म अभी दोस्तों अभी चल ही रहा है, इसीलिए इसमें हमने लिख रखा है कि फॉर्म जो है सो अभी स्टार्ट है। फॉर्म फिलअप चल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है नीट का। उसके बाद एग्ज़ाम डेट की बात करें, नीट का एग्ज़ाम डेट आप लोगों को यहाँ 4 मई को पब्लिश कर दिया गया है NTA के वेबसाइट। और साथ में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब NTA के द्वारा नीट का इंट्रांस एग्ज़ाम ले लिया जाएगा तो उनका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया। वो डेट भी पब्लिश कर दिया गया उन्होंने कि जून में जो है सो आप लोग का नीट का इंट्रांस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये जो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसको पब्लिश कौन करता है, यानी कि इसका एग्ज़ाम लेता कौन है, तो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है NTA के द्वारा, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ हमने एक शॉर्ट में आप लोग को बताया हर एक जानकारी के बारे में, जो भी मैंने फॉर्म को लेकर यहाँ पर आया है, इसमें आप लोग को शॉर्ट में बताया है उनका फॉर्म कब आएगा, उनका पेपर पैटर्न क्या रहता है, एक शॉर्ट के तौर पर बताया है। और जितने भी सारे मैं आप लोग को यहाँ बताऊंगा, उनका प्रत्येक का इंडिविजुअल वीडियो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को लिए अपलोड कर रखा है। आप लोग वहाँ पर जाइए और प्रत्येक का आप जिसका भी जानकारी चाहते हैं उनका एक एक करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने आपको नीट के बारे में बता दिया। अब दूसरा नंबर पे हम लोग आता है एम्स पैरामेडिकल। जो छात्र नीट के फॉर्म भरते हैं वो एम्स पैरामेडिकल का भी फॉर्म फिलअप कर रखें, जरूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म की डेट की बात करें तो आप लोगों को ये मार्च से अप्रैल के बीच में इनका एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म आ जाता है। और इसके बाद एम्स पैरामेडिकल का इंट्रांस एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो एम्स पैरामेडिकल का इंट्रांस एग्ज़ाम का डेट भी पब्लिश कर दिया गया है। 28 जून को आप लोगों का एम्स पैरामेडिकल का इंट्रांस एग्ज़ाम है। और BS नर्सिंग का भी जो इंट्रांस एग्ज़ाम होता है उनका भी डेट पब्लिश कर दिया गया है। उसके बाद इनका जो रिजल्ट आएगा किसका, पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट जो है सो आप लोग को 4 जुलाई को ये इंट्रांस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। जब आप लोग इंट्रांस एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो उसका रिजल्ट जो है 4 जुलाई को आएगा। ये जो है सो कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो एम्स पैरामेडिकल का इंट्रांस एग्ज़ाम लेता कौन है, तो एम्स खुद अपना ये इंट्रांस एग्ज़ाम लेता है एम्स पैरामेडिकल का। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एम्स जो है सो पैरामेडिकल का इंट्रांस एग्ज़ाम खुद करवाती है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं अभी तक आपको 1 और 2 नंबर आपको बता दिया कि 2 फॉर्म आप ऐसे भर सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आप लोग का नीट आ गया, उसके बाद आप लोग एम्स पैरामेडिकल का ही फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एक और जो मैंने यहाँ पर नोट नहीं कर रखा है, और आपको एम्स BSc नर्सिंग का भी इंट्रांस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर लेना है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। 33 नंबर पर हमने लिख रखा है IISER,
इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका ये फुल फॉर्म हो गया। आप लोग इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को जो है सो अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में इनका एप्लीकेशन फॉर्म पर ईयर आ जाता है। और इनका एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अगर ये इनका एग्ज़ाम डेट इसका जो फॉर्म जो है सो अप्रैल 15 मई से लेकर के 15 मई तक अगर इसका फॉर्म आ जाता है तो इसका एग्ज़ाम डेट जो है सो 9 जून तक, यानी कि एग्ज़ाम डेट इनका पब्लिश कर दिया गया है इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर IISER के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाकर देख सकते हैं कि 9 जून को इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और इनका सब्जेक्ट की बात कर ले तो कौन कौन से सब्जेक्ट का ये यानी कि पेपर पैटर्न की बात करें तो PCM और PCB पर सब्जेक्ट का आप लोगों को 15 क्वेश्चन आप लोगों को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि IISER होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पेपर पैटर्न के बारे में बता दें, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, आप लोगों को यही भी जानकारी हो गया होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म भरने के लिए जब इसका आप लोग फॉर्म भरिएगा तो आप लोग 12th पास होना ज़रूरी है, यानी कि इसका बारे में बताया क्वालिफिकेशन की, तो आप लोग 12th पास होना ज़रूरी है। वो भी SC ST का 55%। अगर आप 12th पास है तो आपका SC ST आप कैटेगरी से आते हैं तो आपका 55% चाहिए इसमें 12th में, या आप लोग जनरल और OBC से आते हैं तो आपका 60% आपको 12th में कंपलसरी है, तभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उसके बाद 4 नंबर पे हमने लिख रखा है नेस्ट, यानी कि नेस्ट होता क्या है तो नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ये आप लोगों को दिख रहा होगा नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इनका अप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इनका अप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को अप्रैल से मई को बीच में देखने को मिलता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो 30 जून तक आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है सो लगभग हो जाता है। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया और ये अप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है सो CBT मोड में होता है, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहता है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आपका होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास 23 में है, 24 में है, 25 में है या 25 में आप 12th पढ़ रहे हैं फिर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका 12th में जो है सो 60% मार्क्स जो आपको 12th में चाहिए। कैटेगरी आपका OBC और जनरल होना चाहिए। 60% मार्क्स के लिए कैटेगरी आपका OBC और जनरल होना चाहिए। तो ये अभी तक मैंने आपको 4 बता दिया। अब आपका 5वां नंबर पे है, आप लोगों को दिख रहा होगा MNS, यानी कि इसको कहते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये केवल महिलाओं के लिए है, इनका भी जिक्र मैंने यहाँ पे कर रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी छात्रा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में वर्क करना चाहती हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका रहता है ये। तो मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँ कि इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आप लोग को नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें कम से कम आपका 400 नंबर आना चाहिए। जैसे ही 400 नंबर आपका आएगा उसके बाद ही आप MNS का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमने मिनिमम नंबर की बात की है, 400 नंबर आपका होना चाहिए नीट का स्कोर पे। और उसके बाद ये MNS का क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जेंडर जो है सो सबसे पहला आप फीमेल होना चाहिए। फीमेल ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकती है और वो भी फीमेल में आप अनमैरिड होना चाहिए। अगर आपका शादी हो चुका है तो आपका लीगली यानी कि जो कोर्ट के द्वारा जो है सो लीगली अगर आप सेपरेटेड है अपने हस्बैंड के द्वारा तो ठीक है, फिर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो इंडियन जो है सो यानी कि आप इंडिया के रहने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे बात करें एज लिमिट की, MNS में फॉर्म भरने के लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट की बात करें तो 1 अक्टूबर यानी कि कहता है बॉर्न आपका यानी कि बिटवीन बीच होना चाहिए 1 अक्टूबर 2001 से लेकर के 30 सितंबर 2010, यानी कि दोनों डेट भी शामिल है। जिसका 1 अक्टूबर का भी जन्म हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपका 30 सितंबर का भी जन्म हुआ है फिर भी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हमारा 6 नंबर पे आप लोग यहाँ दिख रहा होगा ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर के फील्ड में आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है सो किस नाम से होता है तो ICAR AIEEA इस नाम से आप लोग को ये एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए एग्रीकल्चर वाले फील्ड में आप लोग को ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और ये एंट्रेंस एग्जाम कौन दे सकता है तो जो इंडिया के यानी कि इंडिया के सिटीजन है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इनका एग्ज़ाम डेट का यानी कि फॉर्म का डेट की बात करें तो आप लोग का ये अप्रैल से मई में इनका फॉर्म आता है। आप लोग जाकर के फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अभी भी आने वाला है। और इनका एग्ज़ाम डेट की बात करें, अगर इनका अप्रैल से मई के बीच में इनका फॉर्म आता है तो आप लोग को जून से जुलाई के बीच में इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ICAR का। उसके बाद आगे हम बात कर लें इनका
एलिजिबिलिटी यानी कि इनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इनका फॉर्म भरने के लिए, तो आप 12th पास होना चाहिए। 12th पास वो भी किसी बोर्ड से, अगर आप 12th पास है फिर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 12th में बात करें तो आपका सब्जेक्ट जो है सो पीसीबी होना चाहिए, पीसीबी या एम होना चाहिए, यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है फिर भी, मैथ है फिर भी, एग्रीकल्चर है फिर भी, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और जब भी आपका कोर्स में जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैं ले लिखा ऑन द चूज कोर्स, यानी कि जिस कोर्स को आप चूज करते हैं उसके कोर्स के अनुसार आपका पेपर पैटर्न होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ रखा है 12th में। आगे मैं आपको बताऊँ 7 नंबर पे तो CUT जिनका एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल ही रहा है और लास्ट डेट भी ख़त्म भी हो चुका है, तो आप लोग इस फॉर्म को आप फिल किए होंगे, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। तो ये 7 नंबर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 8 नंबर में आपको दिख रहा होगा KEAM एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। इसका फॉर्म भी आप लोग ने भर रखा होगा। अगर नहीं फिल किया है तो आप लोग 2025 में यानी कि आप लोग 2025 में इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। इनका फॉर्म की बात करें तो आप लोग को अप्रैल से मई में इनका फॉर्म आ जाएगा। एग्ज़ाम इसका CBT मोड में होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का ये एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है KEAM बोर्ड के द्वारा। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में आप लोग को दिखेगा 17 ईयर आपका पूर्ण चाहिए 31 दिसंबर तक, लास्ट 31 दिसंबर तक, यानी कि जिस ईयर ये फॉर्म आता है उस ईयर तक आपका दिसंबर में जो है सो 17 ईयर आपका पूर्ण चाहिए, फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये इंट्रांस एग्ज़ाम कौन लेता है, तो इंट्रांस एग्ज़ाम आप लोगों को जो है सो CEE यानी कि इस बोर्ड के द्वारा आप लोगों को इंट्रांस एग्ज़ाम लिया जाता है, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फॉर इंट्रांस एग्जामिनेशन। इसके बोर्ड के द्वारा आप लोगों को ये इंट्रांस एग्ज़ाम लिया जाता है, किसका KEAM, ये आप लोग को इंट्रांस एग्ज़ाम लेगा CEA। उसके बाद 9 नंबर पे है हम लोग का, ये लास्ट भी है। लास्ट की बात करें आगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि KEA ये होता क्या है, इसका मैंने फुल वीडियो भी बना रखा है अभी तक। तो KEA की बात करें तो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ये इंट्रांस एग्ज़ाम होता है। तो ये इंट्रांस एग्ज़ाम लेता कौन है, आप लोग को नीचे दिख रहा होगा कर्नाटका कॉमन इंट्रांस टेस्ट यानी KCET के नाम से आप लोग का ये इंट्रांस एग्ज़ाम लिया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो इंट्रांस एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। ये इंट्रांस एग्ज़ाम जो होता है सो OMR सीट पर आप लोग को ये इंट्रांस एग्ज़ाम लिया जाता है, नहीं कि OMR की बात करें तो आप लोग का ऑफलाइन ये इंट्रांस एग्ज़ाम होता है। इनका फॉर्म जो है सो 23 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी के बीच आया था 2025 में भी, और भी नेक्स्ट ईयर भी आएगा फॉर्म। और मैंने आपको बताया कि ये जो है सो स्टेट लेवल का ये इंट्रांस एग्ज़ाम है। उसके बाद आगे मैं आप लोग को बता देता हूँ, यही था हम लोगों का लास्ट पॉइंट कि आप लोगों को इस फॉर्म को कैसे भर सकते, ये हम लोगों का लास्ट पॉइंट था। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आप लोगों को फॉर्म बताया कि आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं। जो भी छात्र का नीट में किसी कारणवश कम नंबर आ जाता है, एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। तो दोस्तों मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो आप लोग देखे होंगे और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसके बारे में जानकारी दीजिएगा कि आप नीट के अलावा भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, थैंक यू।